नमस्कार। ज्योतिष में भविष्यवाणी करना इतना सरल नहीं है। ग्रह, नक्षत्र, गोचर और उसके अलावा सभी तरह की युति किसी भी ज्योतिषी को भविष्यवाणी करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। इन सब में अधिक प्रभाव होता है दशा का। दशा को कुंडली का रूलिंग प्लेनेट भी कहा जाता है, यानी कि कुंडली पर शासन करने वाला ग्रह। आज संभव ज्योतिष के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में दशा प्रभाव किस प्रकार प्रभावशाली होता है, उसके क्या फल होते हैं और वो किस प्रकार आने वाले जीवन को बदल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने इसको ग्रह, राशि, भाव, नक्षत्र, दशा में समुचित जोड़कर अपने साथ रखा है, जो एक दूसरे की पूरकता को भी दिखाते हैं। किसी जातक पर महादशा, अंतरदशा और पर्यंतर दशा का क्या प्रभाव पड़ता है तथा उसकी भुक्ति का कौन सा प्रतिफल प्राप्त होता है, यह किसी भी कुंडली को एनालिसिस करके जाना जा सकता है। मानव का जीवन पल पल बदलता रहता है, एक के बाद एक घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। कुंडली में बन रहे प्रारब्ध योगों के फल प्राप्ति का ज्ञान दशा काल के माध्यम से किया जा सकता है। कौन सी घटना कब घटित होगी, उसका निर्धारण दशा क्रम के अनुसार ही होता है। सरल शब्दों में दशा भोग्य का अर्थ है कि निर्धारित समय में ग्रह यानी दशानाथ जीवन को नियंत्रित करता है और अपने गुण धर्म के अनुसार शुभ, मिश्रित और दोषपूर्ण फल देता है। महर्षि पराशर ने करीब 54 और महर्षि जैमिनी ने 44 विशिष्ट दशाओं का वर्णन और उनके फल बताए हैं, परंतु सरल, सटीक, लोकप्रिय और सर्वमान्य दशा है विषमोत्तरी। इसकी गणना चंद्र स्पष्ट से की जाती है। हमारे ज्योतिष ऋषियों ने वर्तमान समय में मानव की पूर्ण आयु को 120 मानकर इस पद्धति को विकसित किया। इस विधि से की गई भविष्यवाणी प्राय सटीक मानी जाती है, इसलिए ज्योतिष शास्त्री इसके द्वारा फल कथन करते आ रहे हैं। सभी ज्योतिष ग्रंथ जीव के जीवन पर हर्ष, आनंद, खुशी, तीव्रता, शीघ्रता, उत्साह, परिवार, व्यवहार, स्वास्थ्य, आयु, धन, व्यवसाय और पूर्व जन्म पर ग्रह का प्रभाव बताते हैं। ग्रह अपनी महादशा के विस्तृत प्रतिफल या परिणाम उससे संबंधित अंतरदशा और पर्यंतर दशा के प्रतिफल के अधीन होकर ही देते हैं। ये सभी तत्व महादशा नाथ से दूरी और नैसर्गिक तथा तात्कालिक संबंधों पर निर्भर होता है। ग्रह अपनी दशा के अनुसार ही परिणाम देते हैं और ज्योतिष ग्रंथों में इसका विस्तार से विवरण भी मिलता है। वृद्ध पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ग्रह दशा वर्ष का प्रभाव पूर्ण दशा काल के एक सा नहीं रहता। कुंडली में अंश, डिग्री, अवस्था और स्थिति के अनुसार सामान्य और विशिष्ट प्रतिफल विस्तार करता है। जातक पारिजात के रचयिता वैद्यनाथ दीक्षित के अनुसार यदि ग्रह की दशा आरंभ में दशानाथ भाव के अनुसार, मध्य में राशि के अनुसार और अंत में ग्रह योगों यानी पीएसी के आधार पर हो तो शुभ फल देती है। महादशा के लिए फल दीपिका का मत है कि गोचर का प्रभाव भी दशानाथ के फलों को प्रभावित करता है। जब दशानाथ कुंडली के भाव स्वामी से प्रथम, नवम या तृतीय हो या दृष्टि संबंध करे तो जातक को स्वभाव के अनुसार लाभ हानि होती है। इसी कड़ी में पराशर जी का जो नियम वक्री ग्रह के दशाफल के विषय में है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रह के अंश और द्रेशकांड यानी D3 कुंडली के अनुसार आकलन किया जाता है। यदि प्रथम भाव द्रेशकांड में हो, प्रथम ग्रह द्रेशकांड में हो तो दशा के प्रभाव में, द्वितीय द्रेशकांड में हो तो मध्य में तथा तृतीय द्रेशकांड में हो तो ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। ग्रह वक्री है तो विपरीत अर्थात तृतीय द्रेशकांड के प्रारंभ में और द्वितीय से मध्य में तथा प्रथम द्रेशकांड के अंत में फल प्राप्त होता है। अन्य ज्योतिषीय शास्त्रों में ग्रह की महादशा के परिणामों को जानने के लिए एक से अधिक नियमों का उल्लेख मिलता है। इसमें महादशा नाथ के शुभ और अशुभ प्रभावों को कुंडली में प्रथम भाव या लग्न के अनुसार जाना जा सकता है। जैसे एक ग्रह
विभिन्न लगन में अलग अलग प्रभाव परिणाम देता है। फलित ज्योतिष में दशाफल परिणामों के बलाबल और युति पर भी निर्भर करता है। इसके पूर्ण और आंशिक परिणाम तय करते हैं कि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण या शुभ भाव राशि में है और वो किस प्रकार फल करना चाहता है। महादशा, अंतरदशा और परंतर दशा के अनुकूल परिणाम देता है। इस प्रकार कुंडली में सही स्थान पर बैठा ग्रह अपनी महादशा में सुख समृद्धि प्रदान करता है। सर्वार्थ चिंतामणि ज्योतिषीय शास्त्र यह कहता है कि फलित के लिए दशा की गणना ही उचित विधि है और महादशा, अंतरदशा अलग अलग राशियों के अनुसार परिणाम देती है। ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। मुख्य ग्रह की महादशा में अंतरदशा समान यथानुपात क्रम में विभाजित होती है और कर्म में उसको पृथक किया जाता है। जैसे महादशा के वर्ष और अंतरदशा के वर्ष और परतंत्र दशा का दिन रूप माना जाता है। इसमें और अधिक सूक्ष्मता लाने के लिए महादशा को उनकी मित्रता और नैसर्गिक मित्रता को भी देखना चाहिए। कोई भी अंतरदशा अधिक से अधिक 3 वर्ष और 3 माह प्रभाव रखती है और परतंत्र दशा महीनों तक फल का कथन कर सकती है। यदि इसी प्रकार हम कुंडली को देखें तो सदैव ही फल जातक के परिणाम सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। सूर्य से लेकर केतु तक के ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा और परतंत्र दशा में क्या फल दे सकते हैं। सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। अनुकूल स्थिति में प्रदेश में वास रहता है। पिता और सरकार से लाभ मिलता है। पुरानी बीमारी दूर होती है। स्वास्थ्य लाभकारी होता है। समाज में मान सम्मान और दूर की यात्रा तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है तो इन सभी बलों में प्रतिकूलता रहती है। आंख, बाल, छाती और हृदय रोगों से परेशानी होती है। साहस में कमी आती है। पिता को नुकसान या क्षति होती है। सरकार से भी दंड प्राप्त होता है। चंद्रमा 10 वर्ष की महादशा में अनुकूल स्थिति होने पर जातक अच्छी नौकरी या व्यवसाय शुरू करता है। सुख में वृद्धि होती है। माता और मातृभूमि जन्म स्थान पर सम्मान प्राप्त करता है। सुखद यात्राएं होती हैं। विख्यात, कुशल और विनम्र बनता है। कला में रुचि लेता है। मन पर काबू कर उचित निर्णय ले पाता है। तरल पदार्थ तथा कृषि कार्यों में रुचि लेकर अपना धन वृद्धि करता है। निर्बल और क्षीण चंद्रमा सभी बलों में कमी करता हुआ विदेश में परेशानी देता है। मन विचलित होता है। सरकार तथा माता तुल्य महिलाओं से अपमान या तिरस्कार मिलता है। झूठा या मिथ्या आरोप भी लगता है। अपमानजनक जीवन जीने पर मजबूर रहता है। मंगल मजबूत सेना, पुलिस आदि से संबंधित कार्य देता है। भाई बहनों एवं परिजनों से लाभ देता है। संपत्ति आदि में निवेश होता है। संतान पक्ष बली होता है। धन का आगमन होता है। सरकार से लाभ मिलता है। कमजोर मंगल मुकदमा, अस्पताल, खून से संबंधित बीमारी, झगड़ा, नौकरी में ट्रांसफर, पदोन्नति, भाई की मृत्यु, खराब और कड़वी भाषा देता है। बुध 17 वर्ष अपनी महादशा में मजबूत होने पर राजनीति, लेखन, व्यापार पारंगत बनाता है। कृषि, संगीत, हास्य विनोद से लाभ प्राप्त होता है। कुशल, चतुर्था तथा शास्त्र व गणित में मेधावी होता है। सुखद रुचिर भोजन को प्राप्त करता है। विशेष स्थान का निर्माण होता है। वाहन आदि का सुख भी प्राप्त होता है। बहुत बार जल्दी विवाह का योग भी बन जाता है। उसके विपरीत कमजोर बुध होने पर श्वास, नर्वस, लीवर, सांस की बीमारी, नपुंसकता, त्वचा आदि के रोग होते हैं। बुरी संगत को पाता है। व्यापार में नुकसान होता है तथा बेवजह घूमना पड़ता है। जरूरी यात्राएं छोड़कर बेकार की यात्राओं में तथा धन हानि का योग बनता है। गुरु 16 वर्ष अपनी अवस्था में अच्छी स्थिति होने पर सरकार, पुत्र, धन, स्त्री तथा बड़े भाई से सुख देता है। मांगलिक कार्य, सुंदर भोजन व वस्त्र, बड़ी नौकरी और मकान, यश, शिक्षा, ईमानदारी, विवाह, प्रमोशन,
भाग्य में बली करता है। वेद शास्त्र तथा तीर्थ यात्राओं से लाभ मिलता है। निर्बली गुरु शिक्षा में रुकावट, असफलता, गरीबी, मोटापा, शुगर की बीमारी, पेट के रोग आदि देता है। महिलाओं से कलंक मिलता है तथा महिलाओं के कारण व्यक्ति डिफेम हो जाता है। संतान पक्ष में परेशानी होती है। बुढ़ापे में कठिन कार्य करने पड़ते हैं। शुक्र 20 वर्ष अपनी अवस्था में मजबूत होने पर स्त्री, पुत्र, धन, कला, फैशन, संगीत, शिक्षा, भौतिक सुख, विवाह, प्रेम, अन्य संबंध, सिनेमा, महिलाओं से लाभ, वस्त्र, आभूषण आदि से वृद्धि पाता है। परस्पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंध समाज में बनते हैं। बहुत फेमस होता है। कमजोर शुक्र हर्निया, काम में कमी, कम यौन कौशल, अधरंग आदि योग देता है। व्यवहारिकता में कमी, पत्नी तथा महिला वर्ग से बैर और डिफेम, धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। आर्थिक नुकसान होता है तथा हमेशा एक डर बना रहता है। शनि 19 वर्ष अनुकूल शनि अपनी दशा में जनता से संबंधित कार्य, जनता से धन प्राप्त, भूमि, मकान, कृषि, भगवान की भक्ति, पुरानी वस्तु, लोहे और वंश परंपरागत संपत्ति से लाभ देता है। नौकर और व्यवसाय में मुनाफा प्राप्ति रहती है। प्रतिकूल शनि खराब खाना, पोषण में कमी, गरीबी, अदालत से नुकसान, जेल आदि से परेशानी देता है। चोरी, दुर्गति, दुखी जीवन, विदेश में कष्ट, धन का नाश, झूठे आरोप का सामना करना पड़ता है। पत्नी से दूरी तथा परिजनों से मृत्यु का भी भय रहता है। प्रगति में रुकावट होती है। राहु अनुकूल राहु राजा, मंत्री, कूटनीति, जासूसी, विदेश, शेयर, सट्टा, विवाह, नौकर, भाग्य आदि से लाभ देता है। 18 वर्ष अपनी दशा में राहु दादा, नाना आदि बड़े लोगों से लाभ दिलवाता है। दवाई, तेल, गैस का व्यापार आदि वृद्धि होती है तथा विदेश में संपत्ति आती है। राहु प्रतिकूल हो तो हमेशा मिथ्याभास, वहम, भ्रम आदि रहता है। शिक्षा, नौकरी में बाधा, जहर आदि से भय, मन की पीड़ा, अच्छे भोजन की कमी तथा अन्य प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। नशा, मांसाहार, खान पान की बुरी आदतें भी लग जाती है। केतु अपनी 7 वर्ष की दशा में योग्य और अनुग्राही समाज में मानव चिंतन, पूजा, धर्म कर्म में रुचि देता है। दर्शन शास्त्र का ज्ञाता करता है। उच्च पद प्राप्ति, शास्त्रधारी लोगों से लाभ होता है। मुक्ति में सहायक तथा समाधि योग प्रदान करता है। मेडिकल, आयुर्वेद क्षेत्र में धन की प्राप्ति होती है। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। खराब स्थिति में केतु प्रदेशवास, पत्नी, संतान, गुरु आदि से अलगाव देता है। चेचक, शरीर में कट, बवासीर, चोट, दुर्घटना आदि का भय लगा रहता है। मित्र और साझेदार आदि से नुकसान रहता है। घर में अशांति होती है तथा किसी भी शुभ कार्य को पूरा नहीं होने का भी योग बनता है। आज की चर्चा में हमने ये जाना कि दशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा और उसका भुक्ति फल किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में प्रभावशाली होता है। अपनी कुंडली को और अधिक गहराई से समझने के लिए और अधिक से अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।